एक और बड़ी बात यह है कि भगवान हनुमान को लेकर जितना विवाद कर्नाटक में होता है उतना विवाद किसी और राज्य में नहीं होता, जबकि कर्नाटक को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। और यह पर्वत जिस हम्पी नाम के स्थान पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा था और किष्किंधा राज्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। रामायण में बताया गया है कि बाली के बाद सुग्रीव किष्किंधा राज्य के राजा बने और भगवान हनुमान उनके सहायक थे और वनवास के दौरान यहीं पर भगवान श्री राम की भेंट राजा सुग्रीव से हुई थी और इसी के बाद भगवान हनुमान ने खुद को भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी कर्नाटक राज्य में भगवान हनुमान पर सबसे ज़्यादा विवाद होता है। और आपको याद होगा पिछले साल जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी उन चुनावों में बजरंग बली पर बड़ी राजनीति हुई थी और बीजेपी ने बजरंग बली को एक बड़ा मुद्दा बना लिया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस चुनाव में हार गई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस दुकानदार का एक बयान सुनाना चाहता हूं जिस बयान में इस दुकानदार ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है और हमें नहीं बल्कि पूरे मीडिया को बताया है। तो ये बयान आप इस बेंगलुरु के दुकानदार का आज पहले ध्यान से सुन लीजिए जिसमें ये पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहा है। सर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम में सब नहीं प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों करो, नहीं तुम ज़्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर। पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे? सर इधर सतीश टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ उनका। आपके पास इससे पहले कभी आए थे कुछ मांगने? एक दो बार पूछा था सर, मैं आइटम दिया नहीं, करस वगैरह वो उधार पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं। पर मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं ऐसा। कौन सा सॉन्ग लगाया था आपने? हनुमान चालीसा चला रहा था? हाँ सर, हनुमान एल्बम बजाया था। कौन सा? हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी। हनुमान चालीसा पूरा हनुमान जी का गाना आता है 10-15, तो उसमें वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था। वो लोग कौन था? वो सर इधर के लोग कुंभारपेट है। और कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़का पहचानते आपने? हाँ 2-3 मुस्लिम लोग थे सर, मैं पहचानता हूँ उनको। हिंदू लड़के आया था मारने के लिए? नहीं हिंदू लोग तो कोई नहीं आया था, वो आए थे अजान के टाइम में, वो इशू से आए थे सर कि अजान का टाइम है तुम बजाना नहीं तो मार खाएगा तुम लोग, ऐसा वही बोला हमारे को। सबसे दुख की बात यह है कि इस दुकानदार की जब पिटाई हो रही थी तो कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आया। ये भी नोट करने वाली बात है। यह दुकानदार अकेला था। 2 बातें इस दुकानदार की आज आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में भी आपको पता चलेगा। एक, ये दुकानदार इन लोगों से डरा नहीं, इनके दबाव में नहीं आया और इस दुकानदार ने जो है इन लोगों के सामने कोई दबाव इनका लिया नहीं। दूसरा, जब ये दुकानदार इन लोगों से नहीं डरा और इसने कहा कि मैं नहीं बंद करूंगा तो मारपीट हुई, लेकिन दुकानदार को बचाने के लिए आसपास के लोग भी नहीं आए। ये 2 बातें यहाँ नोट करने वाली है।